हमें 7045220000 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सवाल आप हमें ट्वीट कीजिए। आपके ट्विटर हैंडल से आपको ट्वीट करना है। अगर आपका सवाल वायदा कारोबार से जुड़ा है तो हैशटैग आस्क आवाज FNO पर भेजें। अगर आपका सवाल कैश का है तो हैशटैग आस्क आवाज कैश पर भेजें। साथ ही हम आपको बताएंगे एक शानदार ब्रेकआउट शेयर भी जो कराएगा आपकी तगड़ी कमाई। और बाजार का रुख बदल रहा है तो बिल्कुल ऑप्शन पर ही नजर होगी, क्योंकि काफी सारे दिग्गज स्टॉक्स हैं जो स्विंग कर रहे हैं। तो आज का जो ब्रेकआउट ट्रेड है मैं आपको अभी बता देता हूं, यानी सिर्फ ये बता देता हूं कि वो एक ऑप्शन ट्रेड बनने वाला है आपके लिए। तो देखते रहिए और सबसे पहले नजर डालते हैं हम इंडेक्स पे। देखिए 14817 ये लेवल फिलहाल निफ्टी पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि 14810 14820 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, बहुत ही क्रिटिकल रेजिस्टेंस है जिसको इस वक्त निफ्टी पार करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि बाजार खुलने के साथ ही हम ऊपर के लेवल पर आए, 14800 के करीब आकर एक बारगी अटक गए। अब फिर से हम ऊपर आ रहे हैं। अगर 14800 के ऊपर निफ्टी टिक जाता है तो शॉर्ट कवरिंग का एक नया दौर शुरू होगा। और इस वक्त हालांकि निफ्टी ऑलरेडी आपको 150 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, लेकिन अगर ये 14800 के ऊपर टिकेगा तो इस वक्त जो पोजीशंस हैं, जिस तरह से पिछले करीब करीब 2-3 सेशन से बाजार में सिर्फ और सिर्फ कॉल राइटिंग हुई है, ये कॉल राइटर्स को पैनिक कराएगा और ऐसी स्थिति में हम 15000 की तरफ उछाल लेने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही क्रिटिकल लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। नजर रखिए 14800 के ऊपर अगर निफ्टी टिकता है तो यहां पर आप अपनी तेजी की पोजीशन अगर आपने नीचे बनाई है तो वहां पर ऐड भी करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि यही स्थिति निफ्टी बैंक में है जो 35500 के ऊपर टिक रहा है। जो इंपॉर्टेंस निफ्टी के लिए 14800 की है वही इंपॉर्टेंस 35500 की निफ्टी बैंक के लिए है। और यहां पर भी आपको शॉर्ट कवरिंग रैली बनती हुई दिखी तो आप 36000 की तरफ वापस लौटेंगे। नजर रखिए बुल्स और बेयर्स के बीच का डिसाइसिव मुकाबला, लेकिन ब्रॉड मार्केट जब आप देखते हैं तो लगता है बुल्स ने बाजी मार ली है। कहीं कोई शक नहीं आपको दिखाई देता कि बाजार में तेजी के लिए कोई भी दिक्कत नजर आ रही है। आप देखिए इंडियन बैंक आपकी स्क्रीन पर आएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपकी स्क्रीन पर आएगा, प्रेस्टीज एस्टेट आपकी स्क्रीन पर आएगा, AU फाइनेंस आपकी स्क्रीन पर आएगा, बालाजी अमाइंस आपकी स्क्रीन पर आएगा। ये वो तमाम स्टॉक्स हैं जहां पे आप जबरदस्त तेजी का रुख लगातार देख रहे हैं। निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिन के हाईस पे और अभी भी पिछले कुछ मिनटों के दौरान भी मैंने नजर डाली तो ये सारे स्टॉक्स जबरदस्त तेजी में दिखाई दे रहे थे। एक नजर आपकी होनी चाहिए वी मार्ट रिटेल पर भी, एक नजर डालिए आप आदित्य बिरला कैपिटल पर, NMDC देखिए, ICICI लोम्बार्ड देखिए और IDFC फर्स्ट बैंक को देखना मत भूलिएगा। ये वो सारे स्टॉक्स हैं जो जबरदस्त तेजी में, इनफैक्ट मार्केट ब्रेथ इतनी पॉजिटिव है, अगर 2 स्टॉक नीचे है तो 5 में तेजी है। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए मानस जायसवाल हमारे साथ जुड़ते हुए। मानस जी स्वागत है आपका। पिछले हफ्ते भी आप तेजी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हमने देखा कि बाजार का मूड थोड़ा बिगड़ गया। अब आज क्या आपको लगता है कि वो जो करेक्शन आया था वो पूरा हो चुका है? मानस, क्या निफ्टी या बैंक निफ्टी में पोजीशन तुरंत बनाने की आप राय देंगे जैसे कि दिख रहा है? गुड मॉर्निंग प्रदीप जी। गुड मॉर्निंग। मैं नहीं समझता कि ये सही समय है अभी एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन बनाने का। थोड़ा इंतजार करिए। एक रिवर्स, एक फर्स्ट जो साइन था वो तो बिल्कुल आ गया है, क्योंकि निफ्टी 14800 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 15000 के लेवल्स। अगर 15000 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करेगा तभी आपको एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन बनाना है। उससे पहले आप एक मूव के लिए प्ले कर सकते हो। और ऑलरेडी हमने करीब 800 रुपए का करेक्शन देख लिया है, तो बाउंस बैक तो बिल्कुल बनता था। और मैं समझता हूँ शायद ये बाउंस बैक कंटिन्यू रहेगा 14950 के लेवल्स तक। 100 रुपए का मूव तो जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन करेगा नहीं करेगा ये मेरे ख्याल से समय सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जो हेल्थ सेक्टर पर वेबिनार को संबोधित कर रहे हैं। हर स्पेक्ट्रम में हमारी क्षमताओं में वृद्धि करेगी। 15वें वित्त आयोग इसकी सिफारिशें स्वीकार करने के बाद हमारी जो लोकल बॉडीज हैं उनको स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्थाओं के लिए 70,000 करोड़ रुपए से अधिक अतिरिक्त मिलने वाला है। यानी सरकार का जोर सिर्फ हेल्थ केयर में निवेश पर ही नहीं है, बल्कि देश के दूर-दराज वाले इलाकों तक हेल्थ केयर को पहुंचाने का भी है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि हेल्थ सेक्टर में किया गया निवेश स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ाता है। साथियों,
कोरोना के दौरान भारत के हेल्थ सेक्टर ने जो मजबूती दिखाई है, अपने जिस अनुभव और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, उसे दुनिया ने बहुत बारीकी से नोट किया है। आज पूरे विश्व में भारत के हेल्थ सेक्टर की प्रतिष्ठा और भारत के हेल्थ सेक्टर पर भरोसा एक नए स्तर पर पहुंचा है। हमें इस भरोसे को ध्यान में रखते हुए भी अपनी तैयारियां करनी है। आने वाले समय में भारतीय डॉक्टरों की डिमांड विश्व में और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो स्वास्थ्य बजट पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये नई पहल है। आप देखिए, सिर्फ बजट पेश किया गया और उसके बाद बाजार में कितना उत्साह आपने आते हुए देखा, लेकिन अब मोदी जी खुद लगातार इंटरेक्ट कर रहे हैं। कल भी हमने देखा था कि एक इंटरेक्शन उन्होंने ऐसा ही किया था। आज फिर से खासतौर पे हेल्थ सेक्टर पर फोकस रखते हुए ये वेबिनार चल रहा है, ताकि बजट के ऊपर जो भी स्पष्टीकरण है वो सामने आए और इंप्लीमेंटेशन तेजी के साथ होता हुआ दिखाई दे। लगातार बैठकें भी चल रही हैं और डिसइन्वेस्टमेंट की तैयारियां भी जोर शोर से। आपको आज सुबह हमने एक्सक्लूसिव खबर दी कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी में हिस्सा बेचने की तैयारी हो रही है, और ये सारी खबरें आपको लगातार बाजार का मूड सुधारने वाली दिखाई दे रही हैं। तो बाजार की तेजी जारी है और चलते हैं पवन जी के पास, जो नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। रैमको सिस्टम के ऊपर है आज तो खुश होंगे आप। हाँ जी, हाँ जी। 730 पे लिया था और देखिए आपने लिया और फिर गिरना शुरू हो गया, नहीं? जी जी सर। ऐसा ही होता है कई बार हमारे साथ कि हमारे लेने का इंतजार कर रहा है जैसे मार्केट, और फिर गिरावट शुरू हो जाती है तो आपको लग रहा कि आप ट्रैप हो गए। अब आज आपको थोड़ी उम्मीद जग रही होगी, क्योंकि आज देखिए इस समय माइनस में देख रहा हूं, इस स्टॉक ने शुरुआत में कल का हाई निकाला था, अब ये शुक्रवार का भी हाई निकाल चुका है, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल टाइप का संकेत दे रहा है। क्या लगता है आपको? अब आप क्या कहेंगे, इनको कहां पर एक स्टॉप रखना चाहिए? क्या टारगेट्स आपके आते हुए दिख रहे हैं? इनके नुकसान की भरपाई हो जाएगी? देखिए, ऊपर की तरफ से प्रदीप जी करीब 250 रुपए का करेक्शन हो चुका है। स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की है, तो पहला काम करना है 540 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। बाउंस बैक की जहां तक बात है, पैटर्न को देख के लगता है कि बाउंस बैक एक्सटेंड होगा करीब 650 और 670 के लेवल्स तक, तो वहां तक की आप उम्मीद करिए। उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि वो पिछला हाई ब्रेक करेगा, टेस्ट करेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इतना कह सकता हूँ कि 670 680 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, तो रैमको सिस्टम से बने रहिए, लेकिन 540 का स्टॉप लॉस जरूर रखिए अपनी ट्रेड में। ओके, ये राय आपके लिए सामने आती हुई, तो एक स्टॉप के साथ अपनी पोजीशन को बरकरार रखिए। चलिए एक और सवाल लेते हैं, उसके बाद आज का ब्रेकआउट शेयर देखेंगे। जितेंद्र मेहता साहब हमारे साथ जुड़ते हुए। मिस्टर मेहता, गुड मॉर्निंग। अच्छा, इन्होंने अपना सवाल पूछा है हमसे ट्विटर पे। इनका सवाल है इन्फो एज के ऊपर। 4834 ये इनकी कॉस्ट है। फिलहाल मुनाफा हो रहा है मेहता साहब को इस बेट पे, इन्फो एज पे, और मानस यहाँ पे अच्छी खबरें भी निकल कर आ रही हैं। इनकी जो सब्सिडरी है जोमेटो, उसने कुछ पैसे जुटाए हैं, आगे इशू आने की भी तैयारी है, तो वैल्यू अनलॉकिंग सामने निकल कर आएगी ऐसा लग रहा है। यही वजह है कि ये स्टॉक आपको लगता है कि बहुत चल गया। डायरेक्टर साहब जरा 1 महीने का चार्ट दिखाइएगा, 6 महीने का चार्ट भी दिखाइएगा, साल भर का भी दिखाइएगा। बहुत ही तगड़ा आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है पूरे कोरोना काल का, लेकिन अगर इस तरह से वैल्यू अनलॉकिंग होगी तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आगे भी चलेगा। तो ये जो डिप आई है, दरअसल आपको लगता है कि मौका है और जोड़ने का? देखिए, अगर पूरा 1.5 मंथ का ट्रेड देखिए तो 5500 4500 ये रेंज बन गई है स्टॉक के लिए, लेकिन जो अंडरटोन है वो बुलिश लगता है। पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि कंसल्टेशन के बाद ऊपर की तरफ 5500 के लेवल्स ब्रेक होंगे और स्टॉक कोशिश करेगा 6400 के लेवल्स को टेस्ट करने का। तो बिल्कुल बने रहिए, स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, इसलिए मेरे लिए 45 मिनट का एक स्टिक स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा कि उसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर की तरफ 6200 के टारगेट सेट करिए। ओके, 6200 के टारगेट आपको फिलहाल यहां पर आते हुए नजर आएंगे। ये सलाह आपके लिए सामने आती हुई। चलिए देखते हैं अगला सवाल हमारे पास क्या आ रहा है। लगातार हमारे दर्शक हमसे सवाल पूछ रहे हैं ट्विटर पे, और अगला सवाल है मेरे पास बंधन बैंक पे संदीप कुमार गोयल साहब का। इनके पास 330 की कॉस्ट के बंधन बैंक हैं। मानस, इस पे अपनी राय दीजिए, उसके बाद आज का ब्रेकआउट लेते हैं। देखिए, पहला काम इनको करना है, मैं इनको स्टॉप लॉस सुझाऊंगा 320 रुपए के नीचे स्टिक स्टॉप लॉस लगी, उसके नीचे फिसल जाए तो निकल जाइए पोजीशन से। हाई लेवल पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है
350 और 355 की रेंज में। जब तक वो ब्रेक नहीं होंगे कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। तो फिलहाल बने रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस 320 के नीचे जरूर लगाएं। 320 के नीचे आपको स्टॉप लगाकर चलने की राय फिलहाल दी जा रही है यहां पे बंधन बैंक में। और देखिए रिवर्सल के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है थोड़ा सा, लेकिन धीमी रफ्तार आती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है आपको। तो इस पर स्टॉप के साथ बने रहिए। ऐसा होता है कि किसी स्टॉक की बारी थोड़ी देर से आती है तो फिर इसमें आपको तेजी बनती हुई नजर आएगी और फिर मानस जी जैसे कह रहे हैं इसमें आपको मूव दिखाई देगा। चलिए अब बारी है आपको बताने की आज का ब्रेकआउट ट्रेड। तो आज नजर है हमारी डीएलएफ पे, रियल एस्टेट शेयर, और यहां पर मार्च एक्सपायरी, ध्यान रखिए अगले महीने की एक्सपायरी का 330 रुपए के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन आपको लेने की राय बनती हुई नजर आ रही है। इस वक्त करीब 16.5 पे आपकी स्क्रीन पर यह स्टॉक आता हुआ, यह ऑप्शन आता हुआ नजर आ रहा है। अब 17 का टिक आपके सामने, और खरीदारी जो हो रही है वो केवल ऑप्शन में नहीं, देखिए स्टॉक में हो रही है। डीएलएफ इस वक्त दिन के हाई पर है और अभी अभी आप देख सकते हैं कि चार्ट पे इसने अपना नया हाई बनाया है। जिस तरह की तेजी स्टॉक में बन रही है, दरअसल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का संकेत आपको आता हुआ दिखाई दिया है। यही वजह है डायरेक्टर साहब, आप जहां पे स्टॉक का चार्ट दिखा रहे हैं उसके साथ साथ आप हमें आगे फ्यूचर्स के चार्ट भी दिखाएगा, लेकिन फिलहाल ये जो चार्ट आपने मेरी स्क्रीन का लिया है वो उसकी बात कर लेते हैं। ये आपको क्या बता रहा है? देखिए इस स्टॉक ने आपको एक करेक्शन दिखाया 1 2 3 4 5 दिन का। उसके बाद की तेजी में, आज की तेजी में इसने कल के हाईस को निकाल लिया, तो एक रिवर्सल का कंफर्मेशन साफ तौर पे। दूसरी बात इस चार्ट पे ध्यान से देखने वाली, जहां खुला है वहीं दिन का लो बन गया है, उसके बाद से लगातार हाईस बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आपके सामने इस वक्त है, मारूबोजू कैंडल है, वो आपको ये बता रही है कि इस स्टॉक पे जबरदस्त डिमांड आती हुई लगातार देखने को मिली है खुलने के बाद से ही। बाजार ने, ध्यान रखिए, ऊपर खुल के नीचे का लो लगाया, लेकिन इसने खुलते ही लो बनाया और वहां से खरीदारी शुरू की, तो यह आपको रिवर्सल का दूसरा संकेत आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और चीज पर मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा, उसके बाद मानस जी की राय लेते हैं। यह देखिए एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चलने वाला स्टॉक, इसने आपको करेक्शन दिया, तो वो करेक्शन आपके लिए जरूर मौका बनता है। साथ ही साथ ये जो गुलाबी लकीर आप देख रहे हैं, ये क्रिटिकल मूविंग एवरेज सपोर्ट है, जहां से ये घूमा है। तो घूमने की जगह बिल्कुल सही है। जब अच्छे टेक्निकल सपोर्ट लेवल से कोई स्टॉक रिवर्सल देता है तो बायर का कॉन्फिडेंस उससे डबल होता है, क्योंकि ये आपको बता रहा है कि ये जगह बिल्कुल सही थी और यहां से मंदी वालों ने पोजीशन काटी, तेजी वाले हावी हुए, तो ये जगह बेहतरीन। इसलिए आपके सामने आज अगली सीरीज का मार्च का कॉल लेने की राय हम दे रहे हैं, क्योंकि फरवरी सीरीज खत्म हो रही है। अब आप मार्च की पोजीशन लीजिए, आराम से खड़े रहिए, बेहतरीन टारगेट आपके आने वाले दिनों में हासिल होंगे। 330 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन